अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, सिलसिला फ़हम दीन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सुन्नी और शिया। अवाम के अंदर आम तौर पर शिया और सुन्नी में फ़र्क क्या किया जाता है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में सुन्नी मातम नहीं करते जबकि शिया मातम करते हैं, जंजीर जनी करते हैं। सुन्नी काले कपड़े नहीं पहनते, शिया वो होते हैं जो काले कपड़े पहनते हैं। शिया वो होते हैं जो मुहर्रमुल हराम में शबीह जुल्जना का जुलूस निकालते हैं, जिसे आम अल्फाज में गोड़ा निकालना कहते हैं, जबकि सुन्नी ये काम नहीं करते। तो नाजरीन, ये फ़र्क जो है ये तो बहुत निचले दर्जे का फ़र्क है, जबकि हकीकत में सुन्नी और शिया में बहुत बड़े लेवल का फ़र्क है। हमारी आज की वीडियो इसी मौजू पर है और मैंने पंजतन की निस्बत से 5 बड़े पॉइंट आपके सामने लिखे हैं कि जो अहले तशय्युओं के अकायद हैं और अहले सुन्नत के जो अकायद हैं वो शिया से मुख्तलिफ हैं। तो शुरू करते हैं कि शिया का और सुन्नी का सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। शिया अकीदा इमामत के कायल हैं। शिया का अकीदा इमामत से मुराद ये है कि जिस तरह नबी अल्लाह की तरफ से मबऊस किए जाते हैं, इसी तरह इमाम भी अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा होता है। जबकि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि कुरान और सुन्नत में इस तरह का कोई हुक्म मौजूद नहीं, कोई अकीदा मौजूद नहीं, कोई करीना मौजूद नहीं जिससे ये साबित होता हो कि अल्लाह तबारक व ताला इमामों को भी मुंतखब करता है। तो सुन्नी और शिया के दरमियान सबसे बड़ा फर्क अकीदा इमामत का है। और फिर शिया अपने 12 इमामों को मासूम अनिल खता मानते हैं, जबकि अहले सुन्नत जमात आइम्मा अतहार को, आइम्मा अहले बैत को महफूज अनिल खता मानते हैं। तो ये पहला फर्क शिया और सुन्नी के दरमियान आपके सामने मैंने बयान किया। दूसरा फर्क शिया और सुन्नी का है। शिया कहते हैं कि हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खलीफा बिला फसल हैं, जबकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो उम्मत के पहले खलीफा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत मुस्लिमा के दूसरे खलीफा बरहक हैं। हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बरहक हैं। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुसलमानों के चौथे खलीफा बरहक हैं। जबकि इसके बरक्स शिया हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को खलीफा बिला फसल मानते हैं और इन हजरात सलासा की खिलाफत का इनकार करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि इन 3 हजरात ने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का हक गस्ब किया। ये तीनों गासिब हैं। देखें, ये जो बयान है कि ये 3 जलीलुल कदर सहाबा गासिब हैं। गासिब को हमारी जुबान में कब्जा ग्रुप कहा जाता है। यानी शिया ये कहता है कि इन 3 हजरात ने, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, फरूक आजम ने, उस्मान गनी ने हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिलाफत को गस्ब किया। ये दूसरा फर्क शिया और सुन्नी के दरमियान है। तीसरा अकीदा अहले तशय्युओं का ये है कि शिया सहाबा किराम पर तबर्रा करते हैं, जबकि अहले सुन्नत जमात सहाबा किराम की अजमत के कायल हैं। शिया की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर इतराज किया जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को फदक का बाग नहीं दिया, तो इन्होंने हजरत सैयदा फातिमा का हक गस्ब किया। जबकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि मसला फदक में
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہ درست رائے تھی۔ پھر صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کا سلسلہ بڑھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قتل کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زود گوب کیا، مارا پیٹا، اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ اس کے بعد شیعہ کا چوتھا بڑا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، جبکہ اس کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو وہ کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ فقہائے اہل سنت نے یہاں تک بیان کیا کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے۔ تو یہ چوتھا فرق تھا شیعہ اور سنی کے درمیان۔ اسی طرح پانچواں فرق یہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کہ شیعہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ازواج مطہرات کو، ہم مومنوں کی ماؤں کو وہ اہل بیت نہیں مانتے، جبکہ اس کے برعکس اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں جہاں اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان کیا تو وہاں تو ذکر ہی نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ہو رہا تھا۔ تو اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو ہی اہل بیت قرار دیا، اور اس کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہو گئے، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین ہیں، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی خصوصی شفقت کے ساتھ اپنی چادر میں لے کر ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ تو یہ پانچ بڑے فرق پنج تن کی نسبت سے میں نے آپ کو بیان کیے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان کیا فرق ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔